बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम दोस्त अच्छे हालत में होंगे और खैर वाफिक से होंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की क्लास में इस वीडियो में आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास को कंप्लीट सोल्व करेंगे। सही है। और इस वीडियो के अंदर हमने एडोब इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास देखनी है और चीज़ें मैनेज करना सीखनी है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डाउनलोड, फ्री ट्रायल या पेड तरीका मैंने बता दिया था और इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको इसका इंटरफेस भी करा दिया था। ठीक है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका कम्प्लीटली इंटरफेस कराऊंगा और एक दो चीज़ें आप लोगों को ट्राई के तौर पे करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का दिल मुतमईन हो जाए। सही है। और इसके टेम्पलेट्स के बारे में भी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर दिया। ठीक है। A4 पेज में मैं ले रहा हूँ। आपके साथ इस तरह से वेलकम स्क्रीन शो होगी। ठीक है। ये आपके सिस्टम के ऊपर है कि जितना वो जल्दी आगे लेके चले। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो वो स्लो ही होगा थोड़ा सा। ठीक है। ये देखें ना, इधर रुक रहा है, नहीं अभी चल रहा। अच्छा जी, ठीक है जी। खैर मैंने ना ये चीज़ें स्ट्रोक वगैरह ये हर चीज़ मैंने इधर कर दी है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके कलर्स और ये टूल्स और इधर के टेम्पलेट्स, क्या इधर टेम्पलेट हैं? मैंने इधर टेम्पलेट वगैरह कोई भी आप टेम्पलेट देख लेते हैं, अंदाजा हो जाएगा। हाँ, इस तरह के इधर टेम्पलेट्स बहरहाल आप लोगों को मौजूद हैं। ठीक है। ये आप लोगों के सामने है। ठीक है। इधर आप लिखना चाहें, कलर करना चाहें, इधर कलर को हम कलर नहीं कहेंगे, स्विचेस कहेंगे। ठीक है। आउटलाइन को हम इधर आउटलाइन नहीं कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है। बाकी चीज़ें उसी तरह से जैसे हमने कोरल ड्रा में 3D मॉडल को हम 3D मॉडल नहीं कहेंगे, 3D इफेक्ट्स एंड मॉडल कहेंगे, मटेरियल्स। ठीक है। इधर की चीज़ें और कोरल ड्रा की चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ठीक है। कोरल ड्रा की जो चीज़ें हैं वो मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा वक्त लगता है उसमें। इसमें भी वक्त लगता है लेकिन थोड़ी बहुत इसमें हेल्पफुल है और उसमें इतनी हेल्पफुल नहीं है। ठीक है जी। बाकी ये ज़रा थोड़ा शोर आ रहा है वो ऊपर नीचे। अच्छा, और बाकी हमने ये वीडियो एक सेकंड ज़रा कट रही है, मैं देखूँ। अच्छा जी, उम्मीद है तो अब ठीक आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, बहरहाल इधर की चीज़ों में और कोरल ड्रा की चीज़ों में बहुत फ़र्क है और वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है। इधर मिसालें मैंने आपको बयान कर दी हैं, उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है। अच्छा, इधर इसके टूल्स के बारे में बात की जाए तो इधर 1 2, इधर आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो नीचे टूल शो होगा। 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, अच्छा, इसके जो टूल्स मैंने अब तक जो गिने हैं शायद ऊपर नीचे भी हुए हो, लेकिन जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मैं टूल्स नहीं गिनता, मैं काम करता रहता हूँ। ठीक है, टूल्स बहरहाल मुझे सारे ही आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं गिनता नहीं हूँ भाई कितने टूल्स हैं इसके। ठीक है, जिस टूल से काम आता है मैं कर लेता हूँ। मुझे टूल्स, इसमें कोई टूल भी मुश्किल नहीं है कि जो इतना मुश्किल लगे। 70-80 टूल मेरे ख्याल में इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, वरना 40-50 तो लाजमी ही है ना जो इसमें ज़रूरी है। 20, 25, 30, 35 निहायत 40 तक तो ज़रूरी टूल्स हैं ऊपर इन सब को मिला के। ठीक है, बहरहाल ये बहुत आसान टूल है और कोरल ड्रा ये बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें कोई चीज़, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। एक बार समझ लें फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ये आसान लगेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने उर्दू इन पेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसकी जगह नीट ऑफिस मैंने, और कोरल ड्रा, इंकस्केप, ये मैंने इसके भी कोर्स कराए हुए हैं। सही है, जिन नए साथियों ने ज्वाइन किया है चैनल तो उनसे दरख्वास्त है कि वो पिछली चीज़ें भी जाकर चेक कर लें और उधर से देख लें। उधर से आपको अंदाज़ा होगा और ये सॉफ्टवेयर सीखने में आपको बहुत आसानी हो सकती है उन पिछली वीडियोस में। सही है, बाकी कलर स्ट्रोक वगैरह इधर आप अपने खुद बना सकते हैं। मैंने भी थोड़े बहुत बनाए हुए हैं जितने मुझसे बन सकते हैं, और वो चीज़ें मैंने अपने लिए की हुई हैं। ठीक है, अब ये विंडोज़ में आप आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इधर बहुत सारी इधर भी ऑप्शन है मेन्यू बार के अंदर। ठीक है, और वो आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, और वो मैं इंशाल्लाह इन्हीं 20 दिन के अंदर अंदर कोशिश करके सारी चीज़ों में इंशाल्लाह हम ठीक जाएंगे। मेरी कोशिश है कि 20 दिन से पहले हो जाए ये कोर्स, ना तो 20 दिन, आखिरी 20 दिन है इसके, और इसमें ये मुकम्मल हम करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा दूसरा दिन है। अब टोटल हमारे पास 17 डेज बाकी है, 17-18 डेज बाकी है। ठीक है, और इसमें इंशाल्लाह करेंगे। तो अब चलें जी, आइए थोड़े से टूल वगैरह भी देख लेते हैं। और ये जी थोड़ा सा ना मैं देख लूँ। अच्छा जी, तो ठीक है जी, तो इधर बहरहाल इस किस्म की चीज़ें हैं। तो आइए जी थोड़ा सा हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, और कुछ टूल्स को समझने की कोशिश इजीली करते हैं। न्यू करें। ठीक है, बहरहाल मैंने आपको इसका सारा इंटरफेस दिखा। अच्छा, सफ़े मैंने नहीं दिखाया, पेज वगैरह, ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, शुक्र है याद आ गई है। अच्छा, अब इधर सफ़े में मुख्तसर आपको अर्ज कर देता हूँ। ये पेज हैं इधर के, और ये बहुत आसानी चीज़ें हैं, बहुत इजीली और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इधर से RGB कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में RGB होता है, मैंने पहले बताया हुआ है। अब ये कह रीसेंट, ये जो हम बना रहे हैं वो कस्टम साइज़ है, वो कस्टम पेज है। ठीक है, सेव इस वक्त कुछ नहीं है। ठीक है, मोबाइल के हिसाब से पेजेस इधर मौजूद हैं आईफोन के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मेरे ख्याल में कोरल ड्रा से थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने कोरल ड्रा अपनी जगह है, उसकी बात अलग है और इसकी तो अलग है। ठीक है, और ये देख लें, उधर आपको जो वेलकम स्क्रीन पेज दिए जाते हैं वो इसी के हिसाब से हैं। ये भी वेब डिज़ाइनिंग के लिए। इधर आपको सोशल मीडिया, अच्छा जी आवाज़ कट रही थी, अब खैर
अच्छा, इधर आपको हर चीज़ के लिए दी गए हैं। वेबसाइट आपकी है, उस पर डिज़ाइन बनाने तो ये है, प्रिंट के लिए ये है, ब्रांडिंग के लिए ये है, सोशल के लिए ये है, आर्ट इलस्ट्रेशन के लिए ये है, और ये वीडियो के लिए, किसी किस्म की भी वीडियो बनाने के लिए आपको जो थंबनेल वगैरह होते हैं वो ये है, ठीक है, वीडियोस के लिए, ठीक है। अब खैर हम इधर से क्रिएट ऑप्शन ऑन करते हैं और ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ें अब आ चुकी हैं। इधर आप कोई भी बॉक्स खींच के स्ट्रोक लगा, स्ट्रोक आपके पास स्विचेस आप लोगों के पास मौजूद होंगे, ठीक है, चंद स्विचेस मौजूद होंगे। ये बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, इजीली है, ठीक है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। अब ब्लैक के अंदर मैं ना आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, वो चीज़ आपको बड़ी अमेजिंग लगेगी और उसके बाद आप लोग समझेंगे भाई ये इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेटर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें ना आप वाइट कलर कर दें और वाइट के बाद अब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमने देखा है किसी की तस्वीर पावर क्लिप हुई होती है और वो ब्लर होता है, यानी ये इस तरह बॉक्स नहीं होता, साइड हमें लगता है जैसे कट रही है। वो कैसे होगा? इफेक्ट पे जाए, इफेक्ट ब्लर, ठीक है। इफेक्ट के आने के बाद ब्लर, गोल्डन ब्लर, ये देखिए, जब आपके ऊपर है, आप जितना करना चाहें आप इतना करना चाहते हैं। ये नीचे नीचे भी वही चीज़ है, ये देखिए, ये देखिए भाई, ये अब देखिए, ये इस तरह से मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। मैं सोचता था ये कैसे बना होगा, तो फिर मैंने एक दिन बनाया, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही मैंने बॉक्स बना के कर दिया, तो मैंने समझा यार इस तरह से बनते हैं, बहुत सिंपल है। अब आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है, आप इसे छोटा कर दें और जिधर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, वो अब आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। इसे भी कटिंग करना चाहें आप कटिंग करें, इसकी आप इस हिसाब से ले जाएं, वो अब आपके ऊपर है। आप जिस शेप को हिसाब से बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बाद आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और आप लोग तस्वीरें वगैरह ऐसी देखते होंगे और ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, सही हो गया। अब पहला टूल भी हमने सीख लिया है। कैसे सीख लिया है? इसे कहते हैं सिलेक्शन टूल। इससे क्या होता है? ये सिलेक्शन चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला टूल कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। दूसरा टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सही है। कैसे एक ही काम कर रहे हैं? मैं इधर ना एक बॉक्स लगा लेता हूँ, सॉरी इलिप्स टूल, ठीक है, और इलिप्स के बाद मैं रेक्ट एंगल ले लेता हूँ एक बोल्ड में, ठीक है। अब मैं जब सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें आप लोगों के सामने फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लूँ, अच्छा जी, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप दोनों चीज़ें सेलेक्ट करें। ग्रुप सेलेक्ट, ये अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हर चीज़ सेलेक्ट करेगा। फिर आप इस चीज़ पे क्लिक करें, आप जब इस तरह करेंगे ना क्लिक, तो ये सब कुछ सिलेक्ट कर देगा। ये आपके सामने है, सॉरी सिलेक्शन में कुछ गलती हो जाती है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा, सही है। ये देखें, अब ये सारी चीज़ें सिलेक्ट है, ये चीज़ें सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, ये इस हिसाब से, ठीक है। अब देख लें, अब आपके हिसाब से वो बैकग्राउंड अंदर लेगा और इस तरह से वो चीज़ें करके देगा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मतलब समझ आ गई। ग्रुप सिलेक्शन टूल का भी यही काम है, वो भी हर चीज़ इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। कुछ आप लोग अपना भी खुद करके देख लें। बाकी इन टूलों की जानिब अभी हम नहीं बढ़ते, सही है। बस आज के लिए ठीक है। अब हम इसकी एडवांस चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। इन्हीं क्लासेस के अंदर मैंने सोचा कि हम कुछ एडवांस करने की कोशिश करें, ठीक हो गया। और वो एडवांस हम कर सकते हैं। आप ना एक फोल्डर बना लें अपना, ठीक है।
फोल्डर कैसे बनाना है आपने, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप डेस्कटॉप में बनाना चाहें आप कहीं भी, मैं मिसाल के तौर पे फाइल एक्सप्लोरर पे चला जाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जी मैं 76 GB है, ठीक है जी। डी ड्राइव जिसे हम डॉक्यूमेंट ई वगैरह कहते हैं। डेटा सेव मैंने पहले अपना फोल्डर बनाया हुआ है। फोल्डर बनाना कैसे है, कैसे फोल्डर बनाए, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। न्यू पे चले जाएं, माउस का राइट क्लिक करने के बाद फोल्डर में आ जाएं, इधर कोई भी नाम आप सेव करें, जैसे मैं कर देता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर क्लास 2। अब मुझे इससे याद रहेगा, क्या याद रहेगा मुझे इससे कि यार मैंने ये एक फोल्डर बनाया है एडोब इलस्ट्रेटर क्लास 2, यानी अब ये मेरी जितनी भी फोल्डर होगा इसमें एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास होगी, क्लासें होंगी, ठीक है। बाकी इसमें किसी किस्म क्लास नहीं होगी। तो इस चीज़ का अब आप लोगों को पता लग चुका होगा कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है और कहाँ पे करना है, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे क्रिएट करना चाहें वो आप साफ आ जाए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर जो ऑप्शन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जी जो है, अब आपकी मर्जी, आप इधर से ना बैकग्राउंड बनाएं। बैकग्राउंड बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। फाइल, न्यू फाइल में चले जाएं आप। अब आप ना गूगल से थोड़ा सा सर्चिंग करें इस चीज़ में, ठीक है। मुझे पता है लेकिन मैं आपको अब गूगल पे लेके जाऊंगा। इस तरह मैं इधर काम कर रहा हूँ जैसे मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है जी, अब आप इधर सर्च करें बैकग्राउंड ये आपको उस हिसाब से एडोब इलस्ट्रेटर के हिसाब से बैकग्राउंड देगा और आप इस तरह एडोब इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर बहुत लॉन्ग चीज़ है लेकिन आप इधर से आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर बहुत लिख देता हूँ, वेरी सिंपल। सबसे सिंपल भी इस चीज़ में ही दे रहा है, ठीक है। सबसे सिंपल इसे कहते हैं, ये देख लें, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है, वो कह रहा है ये सिंपल। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी कि एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरह के हैवी काम होते हैं, ठीक है। ये वो कह रहा है, अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि इससे जो बड़े होंगे वो किस तरह होंगे। फिर ये सिंपल वो दे रहा है, ठीक है, ये सिंपल है, ये देखिए ये सिंपल से वो दे रहा है। तो इससे मुश्किल क्या होंगे फिर। खैर बहरहाल चीज़ें आसान है। अब हम इधर लिख लेते हैं गेट क्लिप आर्ट, ये अब आप एडोब इलस्ट्रेटर से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर से आप डिजाइन करेंगे कोई चीज़ भी मिसाल के तौर पे, ये देखिए ये भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा फिर चले जाते हैं, लॉन्ग चीज़ों में चला जाता है, ये बनाने में आपको बहुत देर लगेगी इसमें, ठीक है, लेकिन बन जाएगी आपकी अपनी चीज़ फिर हो जाएगी, ओके। इधर अब आपकी ये भी समझ है, ये सिंपल सा, इसमें भी वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए गोल बॉक्स है, ठीक है, बाकी आगे पीछे यही चीज़ें, ठीक है। तो समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, बात करने का मकसद क्या था इधर लाने का कि आप लोग इधर से भी आइडियाज़ देख सकते हैं, इधर से भी आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरह के काम वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब गूगल पे दोबारा से आ जाए आप, और ये 3 डॉट्स हैं, ठीक है। अच्छा
तीसरी बात ये है, ये गूगल AI मोड है, ठीक है, ये AI है गूगल के साथ। अब आप इधर तस्वीर सर्च करिए, जैसे मैं करता हूँ कैर की पार्ट दोबारा से, ये 1 मिनट जरा सर्च से होने नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसने जो मुझे तस्वीरें, ये तो बहुत सारी तस्वीरें नीचे, मैं जितना चलता जाऊँगा तस्वीरें ख़त्म नहीं होंगी, इधर भी हैं साथ साथ आप लोगों के सामने। ये तस्वीरें हम करने बैठते तो उसमें भी क्लास बहुत लंबी, बहुत हो जाएगी, 5-6 घंटे क्लास हो जाएगी। लेकिन मेरा वो जो बता रहा है, इधर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने 59 सेकंड्स में हमें इतनी तस्वीरें तलाश करके दे दी, यानी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन। ये उसने सिर्फ तस्वीरें उसने हमें देखने के तौर पे, और एडवांस्ड नहीं है इसमें, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये तस्वीर हमें सेलेक्ट करके दे दी, ठीक। और बैकग्राउंड आप जब चाहते हैं वो बता रहा है आपको, अभी मॉर्निंग खुलेगा, अभी ये चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों ने सब चीज़ें की, वो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक मिनट होने के बाद ये चीज़ खुल जाएगी, लेकिन हमने देख लिया है ना, अब हमें अंदाज़ा हो चुका है कि इस तरह की बड़ी आसानियाँ हैं, वो भी गूगल के अंदर, ठीक है। और ये भी इस तरह से चीज़ें हैं बहुत सारी, ठीक है। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर के दोबारा हम चले जाते हैं और इधर से हम टेम्पलेट सब देख लेते हैं। चाहते न्यू फॉर्म टेम्पलेट, इधर हमें टेम्पलेट का इसमें खाना दिया हुआ, ठीक है। बॉक्सेस वो पूछ रहा है, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड के वो टेम्पलेट दे रहा है, बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट दे रहा है, कार्ड इनविटेशंस के दे रहा है, CD कार्ड कैसी, इस तरह CD के ब्रोशर्स। अब वो हमें ब्रोशर भी दे रहा है, ब्रोशर मतलब देगा भी, ये ब्रोशर में मैं लाने दे रहा है, ठीक है। चीज़ें बहुत एग्जांपल दे रहा है, ओके। अब मिसाल के तौर पे जी मैं ना आपको इसमें थोड़ा सा, मैं कहता हूँ थोड़ा ख़ास करके दिखाऊँ इसे, अपनी तरफ से मैं कोशिश किए जा रहा हूँ सुबह से, लेकिन नहीं हो रहा मेरे ख्याल में ख़ास। आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आया इसमें, क्लास फिर बोरिंग लग जाती है अक्सर, थोड़ा सा आपको इंजॉय में मूवमेंट करता हूँ, लेकिन फिर वक्त मेरे ख्याल में ना ही हो सकता। चलिए देखते हैं, ब्लैक रेड लगाने यार, रेड ठीक है मेरे लिए, ख़त्म कर दो कंट्रोल के साथ। नहीं आ रहा तो टेंशन ना लेना, इलिप्स टूल दोबारा से लगा दो, आ जाएगा खुद ब खुद। अच्छा, व्यूअर में चले जाए, और ये है 3D मॉडल एंड इफेक्ट्स, ठीक है। ये देखिए, अब जब इन पे प्रेस करेंगे ना तो ये 3D की तरह रोटेट होगा, ये देखिए, ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है। ये किसी सिस्टम के ऊपर, ये देखिए, इसमें मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखो, ये 3D की तरह रोटेट हो चुका है। अब इधर आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख दें, वो 3D लगेगा, ठीक है। मैंने कहा क्लास को थोड़ा ख़ास बनाते हैं आज, क्लास भी लंबी वैसे है इंशाल्लाह आज की। तो टेक्स्ट टूल भी, चलो यार टेक्स्ट टूल भी मैं आपको समझा देता हूँ, टेक्स्ट टूल भी ले आती क्योंकि ये तो वैसे बहुत दिनों के बाद टूल था, लेकिन चलो अभी मैं कर देता हूँ। अभी इधर लिख देते हैं अल इब्राहिम
स्टूडियो, ठीक है। या अल्लाह हाफिज़ ग्राफिक, जो चीज़ लिखना चाहो आप लिख लो, मसला नहीं है, ठीक है। अब जब आप इधर वाइट करेंगे तो ये आपके सामने है, इधर भी कलर्स के हिसाब देखे जाते हैं, ठीक है, स्विचेस के। अच्छा, अगर मैं अक्सर कलर भी कह दूँ ना तो आप लोग समझ लेना कि कलर से मुराद स्विचेस के, ठीक है। ये जी अब आपका बन चुका है, ठीक है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं जैसे जो 3D मॉडल कितना जा रहा है, 3D इफेक्ट्स में है। ज़रा 2-3 मिनट मुझे दें, 1-2 मिनट, एक कॉल आ रही है उसमें, सॉरी मैसेज आया है, मैं देखो है। ठीक ठीक है जी। अच्छा अब इस पर भी करना चाहिए। ये देखिए इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ओके। अब ये देखिए इसमें कुछ लिखना चाहें लिखें आप, ठीक ठीक है। ये देखिए बॉक्स छोटा है लेकिन 3D है, हर चीज़ अब आप लोगों के सामने है, मैं तो दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये इस तरह से, ये बस चीज़ मैंने आपको एंड में बतानी थी। ये भी अभी मैंने मुकम्मल तो चीज़ें नहीं बताई, बहरहाल मुख्तसर सी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मज़ेदार चीज़ है ताकि थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर में भी आपका दिल लग जाए, ठीक है। ये देखिए ये घुमा भी सकते हैं आप इस तरह से भाईजान भी, और क्या ज़रूरत चाहिए इसको, ठीक है। जो सब घुमा ही सकते हो भी, इसको क्या सहूलत चाहिए। ये देखिए ये घूम रहा है बिल्कुल जिस हिसाब से रोटेट सेट करना है। ये देखो ये वीडियो में चीज़ें होती हैं, लेकिन पेड का ये बहुत अच्छा एक वर्जन है, ठीक है। पेड में ये चीज़ें आपको बड़ी पसंद आती हैं और बड़ी अच्छी होती हैं। ये देखिए ये देखिए सिंपल सा था, इस तरह से था। ये तो इस तरह से भी शायद सिंपल हो, हमने क्या बना दिया। ये देखिए इस हिसाब से हमने रोटेट कर दिया इसे। ये हो गया, अब इधर नाम लिख दें तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। अगर आप अभी भी इसे बड़ा करना चाहिए तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। पॉइंट वगैरह मौजूद हैं हर चीज़ की, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। वो फिर चीज़ें ना तो बहुत ऊपर नीचे जा रही है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चीज़ें होंगी। अच्छा मेरा जो सिस्टम है ना वो बहुत छोटा है और उस जगह पावर बड़ा नहीं है, तो इसीलिए फिर ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, ठीक है। ये देख लें ये अब आपके लोगों के सामने है, ठीक है। राउंड भी कर सकते हैं। इतनी सहूलत आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल रही है भाईजान, ठीक है। बात करने का मकसद आप लोगों को समझ आ चुका होगा इंशाअल्लाह।
आपको इसके चंद टूल बता दिए हैं और कुछ करके भी दिखा दिया। आप इसके अब क्या करना है कि 3 टूलों को अच्छी तरह, कोई बॉक्स बना रहे हैं और 3 टूलों को अच्छी तरह याद करना है और 80-85 मेरे ख्याल में टूल हैं इसके, 20 दिनों में हमने कवर करने, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी इसी हिसाब से और माजरत के साथ वो वीडियो वाले सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ गया था, इसलिए शायद ये आपको मेरा बैकग्राउंड वीडियो डेस्कटॉप वाला चेंज नज़र आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये बनाते बहुत देर हो गई, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग वाला मसला हो गया, मोबाइल से एरर आ रहे थे बार बार, अभी जाकर ठीक हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अगले आने वाली वीडियो को अच्छा बनाऊँ आपके लिए। ठीक है जी, बाकी इसी तरह से और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाली वीडियोस में आपके लिए फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, मुझे दुआ में लाजमी याद रखें और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ख़ुसूसी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।